हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं क्लास फर्स्ट के सभी बच्चों को सहज हिंदी रचना का अगला लेसन पढ़ाने जा रही हूँ और ये वीडियो है तीसरा वीडियो। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आप सभी बच्चों को स्वर के विषय में पढ़ाया और दूसरा वीडियो था व्यंजन, जिसमें मैंने सिर्फ 18 व्यंजनों को ही पढ़ाया था और आज मैं और पूरे व्यंजनों को पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने क से लेकर के द तक के व्यंजनों के विषय में चित्र के द्वारा हमने सभी बच्चों को पढ़ाया था। अब हम अगला लेसन पढ़ने जा रहे हैं। लेसन 5 सचित्र व्यंजन ध से लेकर के पूरा हम आज ध तक पढ़ेंगे। तो ये चित्र है। सबसे पहले हम अगला व्यंजन क्या देख रहे हैं? व्यंजन देख रहे हैं यहाँ पे धनुष। ये क्या है? ध से धनुष। और ये धनुष का प्रयोग पुराने समय में लोग शिकार करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। तो इस चित्र का नाम हम ठीक उसके नीचे लिखते हैं धनुष। हम आगे वाले नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं अगला चित्र है ये नल, और ये सभी घरों में पाया जाता है। इसका प्रयोग हम पानी के लिए करते हैं, जैसे हम नहाने धोने कपड़ा धोने इत्यादि, इसी के द्वारा हम पानी का प्रयोग करते हैं। तो इस चित्र का नाम ठीक उसके नीचे हम लिखते हैं न से नल। अब हम आगे वाले चित्र को ध्यान से देखें। ये किसका चित्र है? प से पतंग। और ये बच्चों का सबसे पसंदीदा गेम है। ये गेम वह है जिसको हम आसमान में क्या करते हैं? धागे के द्वारा उड़ाते हैं। तो ये हमें पतंग उड़ाने में बड़ा मजा आता है। तो ये इसका नाम है प से पतंग। पतंग। अब हम अगला पिक्चर ध्यान से देखें। ये किसका चित्र है? फल। इसमें हम को लगभग कई प्रकार के फल दिखाई दे रहे हैं, जो जैसे अनार, आम, नाशपाती, अंगूर, केला। इस तरह इसमें कई तरह के फलों का यह समूह है। तो इन समूह को हम क्या कहते हैं? फल। इसके अंदर कई तरह के फल को सम्मिलित किया गया है। तो इसका नाम है फ से फल। अब हम आगे वाले पिक्चर में ध्यान से देखें। यह चित्र किसका है? यह चित्र बस है। इसका प्रयोग हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में इसका प्रयोग करते हैं और यह एक आरामदायक यातायात का साधन है। तो इस चित्र का नाम हम ठीक इसी के नीचे दी हुई लाइन में ब से बस लिखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले व्यंजन को हम देखते हैं कि यह चित्र किसका है। तो यह चित्र भ से क्या होता है? भालू। ये भालू है। एशिया और यूरोप में ज्यादातर यह भालू पाया जाता है। तो यह भालू का चित्र हम ठीक इसके नाम पे लिखते हैं। तो चित्र के द्वारा ही हम व्यंजनों को बड़े आसानी तरीके से सीख रहे हैं और सीख सकते भी हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम देखते हैं यह किसका चित्र है? लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा कि यह है मछली। इसे जल की रानी कहते हैं। यह पानी के बगैर एक पल भी नहीं जी सकती है। इसे हम पानी से निकालते हैं तो तुरंत क्या हो जाती है? मर जाती है। तो अगला व्यंजन क्या हो जाएगा? म से क्या होता है? मछली। तो ठीक हम इस चित्र के नीचे ही इसका नाम लिखते हैं मछली। अब अगला चित्र हम ध्यान से देखें। यह है यज्ञ। यह हम पूजा पाठ के समय इसका प्रयोग करते हैं या फिर इसको हम अपने घरों में पूजा के समय बनाते हैं। यह एक तरह का कुंड होता है जिसमें
आग जलता है और उसमें हवन किया जाता है। तो ठीक इस पिक्चर का नाम हम इसी के नीचे लिखते हैं, य से यज्ञ। अब अगला चित्र हम ध्यान से देखें और अगले व्यंजन का नाम बताएं। ये है रथ। तो अगला व्यंजन क्या हो गया, र से रथ। इसका प्रयोग भी पहले जब हमारे पास ट्रेन, हेलीकॉप्टर और बसें वगैरह नहीं हुआ करती थी तो पुराने समय का, ये पुराने जमाने का साधन है। जब राजा और महाराजा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान या फिर देश का भ्रमण करने के लिए इस रथ का क्या करते थे, प्रयोग। तो अगला व्यंजन है र से रथ। इस प्रकार हमने ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बस, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ। अब हम आगे पेज को टर्न करते हैं और यहाँ पे ध्यान से देखते हैं और पिक्चर को पहचान कर व्यंजन का नाम पता करें। तो ये पिक्चर हम ध्यान से देखें, ये क्या है, यह एक प्राचीन समय का खेल है। प्राचीन समय का ही क्या, आजकल भी कई गांव में भी लोग इसका खेलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लट्टू। या लकड़ी तथा कील के द्वारा बना होता है। एक बीच में कील होता है और ऊपर से एक एक गोल टाइप का लकड़ी का बना होता है और वो कील के ऊपर हम रस्सी के द्वारा इसको क्या करते हैं, पृथ्वी पे या फिर जमीन पे हम इसको फेंकते हैं रस्सी के द्वारा और वो क्या करता है, अपने स्थान पे नाचता है, यानी गोल गोल घूमता है। तो इसका नाम है ल से लट्टू। अगला पिक्चर यानी हम अगला व्यंजन चित्र के द्वारा पहचाने। ये क्या है, व से वक, यानी पहला था ल से लट्टू और दूसरा अब अगला व्यंजन क्या है, व से वक। या पानी में जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं तो उनको ये क्या करता है, खाता है। तो ये है व से वक, यह सफेद रंग का होता है। तो इस चित्र का भी नाम हम इसके नीचे नाम लिखे, वक। अब अगला चित्र हम ध्यान से देखें। यह क्या है, शलजम। यह एक सब्जी है, इसे हम कच्चा भी खाते हैं, सैलड वगैरह में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसका सलाद खाने से बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। तो यह है श से सलजम। अगला व्यंजन है श से शलजम। शलजम, ये बड़ा वाला श, शलजम। अब हम अगले चित्र को ध्यान से देखें। इसका नाम है षटकोण। क्या है, षटकोण। इसमें कितने कोण होते हैं, 6 कोण होते हैं और 6 कोण समान रूप से बराबर होते हैं, इसीलिए इसका नाम षटकोण कहा जाता है। षटकोण। हाँ, अब हम आगे देखते हैं। ये क्या है, जिस प्रकार की हमने पहले फ से फल, फलों के पूरे समूह को हमने देखा, उसी प्रकार अभी हम देखने जा रहे हैं सब्जियों के समूह को। ढेर सारी सब्जियां हैं, उसमें गाजर है, आलू है, गोभी है, प्याज है, लहसुन है, टमाटर है। तो इन सभी सब्जियों के समूह को हम क्या कहते हैं, सब्जी। स से सब्जी। हम अब अगला चित्र देखते हैं। ये किसका है, ये है हल। इसे क्या होता है, खेत को जोता जाता है। अभी आज के युग में लोग ट्रैक्टर का, खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। लेकिन पुराने समय में जब हमारे पास ट्रैक्टर नहीं था तब इसी हल के द्वारा ही पूरे खेतों को लोग बैलों के द्वारा इसकी जुताई करते थे खेतों की। तो ठीक इस पिक्चर का नाम भी हम ह से हल लिखे। जैसे कि मैंने सभी बच्चों को इस
सेकेंड वीडियो में ही व्यंजन शुरू करने से पहले ही मैंने बताया था कि व्यंजन कितने होते हैं 33, यानी क से लेकर के ह तक ये सारे कितने हैं 33 व्यंजन हैं। अब ये जो अगला पिक्चर हम देख रहे हैं ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो ये किसका है? क्षत्रिय है। पुराने समय में इन्हें वीर योद्धा भी कहते थे, जैसे महाराणा प्रताप, इस तरह के ये लोग क्या होते हैं? क्षत्रिय होते हैं, जो युद्ध में अपनी वीरता को दिखाते हैं। तो इसका हम ठीक इसी के नाम में क्षत्रिय लिखेंगे। ये क्या है? ये कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। और आगे कौन सा पिक्चर हम देख रहे हैं? यह त्र, यानी त्र 3 कोण वाला बना हुआ एक यह है। तो इसे हम क्या कहते हैं? त्रिशूल कहते हैं। यह 3 लोहे का बना हुआ 3 कोने का होता है त्रिशूल। ठीक उसके नीचे हम उसका नाम लिखे। और ये अगला व्यंजन है, ये भी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ज्ञानी, ज्ञ, ये विद्वान व्यक्ति हैं, ज्ञानी। तो इनका नाम भी हम क्या लिखते हैं? इसके नीचे ही ज्ञानी। और हम आगे किसका पिक्चर देख रहे हैं? ये है एक मजदूर का, जो अपने सिर पे किसी एक तगाड़ी में कुछ मिट्टियां लिए हुए हैं और काम करते हुए इसे दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो यह एक क्या है? मजदूर को हम श्रमिक, श्र, ये भी क्या है? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। ये श्रमिक। फिर है अन्य वर्ण। ये हमारे व्यंजन में 2 अन्य वर्ण को भी सम्मिलित किया गया है, ड, ढ, ड, ढ। इस प्रकार हमने पूरे व्यंजनों को क्या किया है? पढ़ा है। तो अब हम चलते हैं अपनी कॉपी नंबर 1 को खोलते हैं, 2 लाइन वाली कॉपी में। जैसे कि प्रीवियस में मैंने सभी बच्चों को स्वर लिखवाया था। फिर दूसरे पिक्चर पे मैंने क से लेकर के दवात तक लिखवाया था। आज मैं तीसरा आप सभी बच्चों को ध से लेकर के ढ तक लिखवाऊंगी। तो जैसे कि पहले से ही मैंने इसको आप लोगों के लिए तैयार करके रखा है। ऊपर में लेसन लिखेंगे 5th और 6th। सचित्र, ध से ढ तक, वर्णमाला ध से ढ तक उनके नाम को लिखे। ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बस, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, श से सलजम, श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, छ से छतरी, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक, ड, ढ। तो इस प्रकार हम पूरे व्यंजन को लिखेंगे और फिर उसी प्रकार हम अगले पेज पे HW डालेंगे और वहां पर ध से लेकर के पूरा ढ तक हम क्या करेंगे? लिखेंगे। ढ से ढ तक उनके नाम को लिखेंगे। तो इसी प्रकार मैंने आप सभी बच्चों को व्यंजन के विषय में पढ़ाया है। तो इस व्यंजन से कुछ प्रश्न भी मैं अगले पेज पे लिखवाना चाहती हूँ। जैसे कि अगले पेज पे हम लिखेंगे छाता का, सबसे पहले हम लिखेंगे जैसे प्रश्नों के उत्तर। क से लेकर के मैंने पूरा ढ तक सभी बच्चों को लिखवाया था। अब उसका एक प्रश्न लिखेंगे, छाता का प्रयोग हम कब करते हैं?
तो छाता का प्रयोग हम सिर्फ एक शब्द में लिखेंगे, वर्षा ऋतु में। और फिर है अगला प्रश्न, हमारे देश का झंडा किस रंग का है? तो हम लिखेंगे उसका आंसर भी सिर्फ एक शब्द में, तिरंगा। फिर अगला प्रश्न हम इसी प्रकार लिखेंगे, टमाटर का रंग कैसा होता है? तो टमाटर का रंग लाल है, एक शब्द में हम सिर्फ लिखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। सो थैंक यू।